और देखिए इधर यमन पर लगातार 5वें दिन अमेरिका की सेना की तरफ से हमला किया जा रहा है। लगातार ये हमले जारी हैं। मिडिल ईस्ट के कमांड सेटकॉम से हूती के ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। यमन से इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिकी सेना ने नाकाम किया। इजरायली सीमा में दाखिल होने से पहले ही हूती के मिसाइल को मार गिराया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कमांड से लगातार हूती पर हमले किए गए। तो देखिए अमेरिका की तरफ से बड़े हमले हूती को टारगेट करके किए जा रहे हैं और अमेरिका ने हूती को एक बड़ी धमकी दी है। जी हां, हूती को धमकाया है पेंटागन ने। हूती को पूरी तरह से तबाह कर देगा अमेरिका। हूती के खिलाफ सबसे घातक फोर्स उतारेगा अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की हूती को ये डायरेक्ट वार्निंग आ गई है। लगातार जारी रहेंगे हूती पर अमेरिकी अटैक। अमेरिकी सेना पर हमले बंद नहीं किए तो हूती इसका अंजाम भुगतेगा। ये सीधी धमकी पेंटागन की। और देखिए हूती के खिलाफ अमेरिका क्यों इस बार आर पार की जंग के मूड में है और ताजा धमकी में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने क्या कहा, आइए इसको भी देखते हैं, इसको भी समझते हैं। तो अमेरिकी हितों को चोट, हूती को मिटाने की कसम खा ली अमेरिका ने। पिछले 5 दिनों से हूती पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और 5 दिनों में हूती के 30 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। हूती को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से हमले किए गए हैं। अमेरिका ने यह बयान भी जारी किया गया है। अमेरिकी कमर्शियल जहाजों की रक्षा के लिए हमले किए गए और जहाजों पर हमले के बंद होने तक अमेरिका यह हमले जारी रखेगा, यानी कि सिचुएशन कहीं से भी बदलने वाली नहीं है। तो हूती को पेंटागन की धमकी क्यों है यह भी समझिए। इजराइल जाने वाले जहाजों पर दर्जनों हमले किए गए हैं और अमेरिकी नौसेना जहाजों के खिलाफ कुल 170 हमले हुए हैं। अमेरिकी कमर्शियल जहाजों पर अब तक 145 हमले किए गए। लाल सागर और अदन की खाड़ी में आवाजाही इससे प्रभावित है और हूती के हमले का अंजाम ईरान को भी भुगतना पड़ेगा। ये यूएस ने ईरान को भी चेतावनी दी है क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान का डायरेक्ट कनेक्शन है हूती से। महेश सर, ये सिचुएशन में एक सवाल बहुत ही स्वाभाविक है कि ये हूतीज इतना डिफिकल्ट क्यों हो गए हैं अमेरिका और इजराइल के लिए। इतनी मारकाट, इतनी बमबारी के बाद भी स्टिल दे आर अटैकिंग यूएस एंड इजराइल। ये ताकत कहां से मिल रही है उनको? क्या सिर्फ इजराइल से मिल रही है, ईरान से मिल रही है और वो काफी है? इस सवाल का जवाब मैं 2-3 पहलू को उजागर करके देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर रेड सी एरिया में फिर से हूती अटैक शुरू होते हैं तो इससे कुछ हद तक अमेरिका का फ़ायदा होगा, क्योंकि रूस का तेल जो एशिया के मार्केट में आता है वो महंगा हो जाएगा और नहीं आ पाएगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक परोक्ष रूप से ईरान को एक धमकी दी जा रही है, जो कि ट्रंप साहब ने इसको छुपाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि हूती जो कुछ भी करते हैं उसका खामियाजा ईरान से लिया जाएगा। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि रूस और अमेरिका की शिखर वार्ता जो टेलीफोन से हुई है परसों, उसमें 2.5 घंटे की वार्ता में कई ऐसे पहलू यूक्रेन से इतर लिए गए होंगे, जिसमें कि रूस ईरान संबंध या रूस का सीरिया के साथ संबंध या अमेरिका का जो वर्चस्व मध्य पूर्व में है उसको रूस की मान्यता मिलना, ये सब चीज़ें जाहिर होंगी। और जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमले किए गए हैं उसमें एक नया पहलू आता है। अमेरिका के हमले इस बार जो हैं वो एक बड़े स्तर पर हैं, लेकिन वो हूती के लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं और लीडरशिप को टारगेट करने का अलग ही महत्व है। वो चाहते हैं कि हूती की लीडरशिप, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन एक बहुत नैरो है ऊपर, उसको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ इजराइल मुकाबला कर रहा है हूती से, तो दूसरी तरफ गाजा पर भी एयर स्ट्राइक जारी है। बड़ी खबर है, हूती की ओर से हमले के बीच इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला।
गाजा के खान यूनुस के रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है। बेत हनून और बेत लाहिया इलाके में भी आईडीएफ हमले कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, खान यूनुस के रिहायशी इलाकों में भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्ट्राइक की। और राफा से तस्वीरें सामने आई हैं। राफा में आईडीएफ के हमले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। फिर से खबर है वहां पर, ये वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं राफा की। राफा में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। हमले के बाद लगी है भीषण आग, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अभी भी गाजा में लगातार आईडीएफ के हमले चल रहे हैं।